Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students and viewers, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 11th class history chapter Central Islamic Lands. इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ अरब बस बिफोर इस्लाम या सोशल लाइफ ऑफ द अरबस बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम. इस्लाम के राइज होने से पहले जो अरब के लोग थे उनकी सोशल लाइफ का इसी थी, उनकी कंडीशन क्या थी. जहाँ तक अरबस का ताल्लुक़ है इस्लाम के राज होने से पहले, इस्लाम के तुलू होने से पहले, तो जो पहला फैक्टर इसमें है वो है फैमिली. आप स्लाइड में देख सकते हैं पहला फैक्टर है फैमिली का. फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ अरब सोसाइटी. जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था. तो फैमिली के जहाँ तक सरदार का ताल्लुक़ है, फैमिली में जो सबसे बड़ा मेल होता था वो फैमिली का हेड हुआ करता था. उसके सारे जो आर्डर्स होते हैं, उसकी सारे बातें जो होते हैं वो सारे फैमिली मेम्बर्स उसके ओबे करते हैं, ओबे करते थे, उसको मानते थे. इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली तो क्या होता था, जो एल्डर सन होता था उसके कंधों पर इंटायर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती थी. ये थे फैमिली के बारे में. तो अगर बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है पोजीशन ऑफ वुमन बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम या प्रायर टू द इस्लाम, तो कंडीशन ऑफ वुमन जो थी वो बहुत ही मिजरेबल थी. अगर किसी घर में कोई लड़की जन्म ले जाती थी, डॉटर वाज बिलीव टू बी सोर्स ऑफ मिसअनफॉर्चूनेट मिजरी, उससे मनहूस से ताबीर किया जाता है, मनहूसी समझा जाता है, बदकिस्मती समझी जाती थी. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर बुरीड अलाउ एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ. बहुत सारी लड़कियों को जन्म लेते ही उन्हें ज़िंदा दरगोर किया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें दफन किया जाता था. या जब कोई बच्चा जन्म लेता था उससे खुशैन समझा जाता था, उसकी इज्जत की जाती थी. Besides men also intellect the extra material relation. औरतों की कोई ख़ास कदर समाज में नहीं थी, उनका कोई रुतबा नहीं था. ज़्यादातर जो दर्जा था वो किन को दिया जाता था, वो मर्दों को दिया जाता था बनिस्बत किन के, औरतों की. औरतों की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी मिजरेबल थी, काफ़ी परेशान कौन थी बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम. ये इस्लाम है जिसने औरतों को ऊंचा मुकाम अता किया. इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम या सोशल लाइफ ऑफ बिफोर इस्लाम. तीसरा पॉइंट जो है वो आप स्लाइड में देख सकते हैं, वो है एजुकेशन. जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, द अरबस पीपल वर क्वाइट बैकवर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जो औरतों की हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, उन्हें हर किस्म के परेशानियों का सामना करना पड़ता था. तो उन्हें समाज में कोई कदर नहीं जाते. सो फार एज विडो वर मैरिड टू देयर स्टेपी सन्स एंड सिस्टर्स वर मैरिड टू देयर स्टेपी ब्रदर्स. इसके बाद तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट था वो था एजुकेशन. जो अरब सोसाइटी थी वो क्वाइट बैकवर्ड थी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. मोस्ट ऑफ द अरब्स वर इलिटरेट. नो हीड वाज पेड टुवर्ड्स द एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. Despite all this, the contemporary Arabs had made much progress in the field of poetry. पोट्री के मैदान में उन्हें काफ़ी प्रोग्रेस हासिल थी. जहाँ तक और एक पॉइंट आता है स्टैंडर्ड ऑफ पीपल्स मोरलिटी. पीपल्स मोरलिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है अरब सोसाइटी में कैसा था बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम, तो सोसाइटी वाज फुल ऑफ वाइसेस. द इंडलग इंटू लूट एंड प्लैंडर. वहाँ पर धोखा, मार दार, डिसीव, झगड़े हुआ करते थे बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम. द पीपल वायर फाउंड ऑफ ल्यूकर ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एंड गेम. लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, गलत काम करते थे.